हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाली हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया, पर क्यों? आइए जानते हैं। आज तक कोई मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशील को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और गायब हो गए। रूसी डॉक्टर एर्नस्ट मुल्ताशिफ ने अपनी संस्मरणों में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतरोही ने बताया कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निषिद्ध बिंदु तक पहुँचे। उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोला रेखिक को यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमयी राज है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहाँ सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। 1919 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्ताशिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्य को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिक के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की, पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्ताशिफ ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफ़ी चर्चा की है। खोजबीन करने के बाद एर्नस्ट मुल्ताशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत पर एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। वहां से लौटने के बाद मुल्ताशिफ ने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज़ सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनी थी। वह आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तम पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया, तो हम यह देखकर हैरान रह गए कि यह नक्शा जैसे डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना का नक्शा था। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकाल्यो रामानुव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति है। आपको कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।